क्या भारत और चीन अपने सैनिक यूक्रेन भेजने वाला है? इस सवाल ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। चीन के एक बड़े डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा है कि भारत और चीन को यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए अपने सैनिक भेजने चाहिए। उनका यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 1 लाख सैनिकों की मांग की है ताकि देश की सुरक्षा हो सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत इस जंग में अपने सैनिक क्यों भेजे और चीन इस तरीके के बयान क्यों दे रहा है। असल में अचानक ऐसा खेल हो गया है जिसकी उम्मीद ना तो भारत को थी और ना ही चीन को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए सऊदी अरेबिया में एक बड़ी बैठक रख दी है। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि इस बैठक में ना तो यूक्रेन को बुलाया गया है और ना ही उनकी कोई राय ली गई है। ट्रंप पहले ही नाटो देशों को चेतावनी दे चुके हैं, जितनी आग लगानी थी वो लगा चुके हैं, अब चुपचाप शांति बनाए रखें। उन्होंने जेलेंस्की से भी कह दिया है कि रूस कभी यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों को नहीं छोड़ेगा और यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का सपना भी भूल जाना चाहिए। ट्रंप के इन बयानों से जेलेंस्की घबरा गए। उन्होंने सवाल किया, अगर ये शांति समझौता होता है हमारा क्या होगा? हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? इस पर ट्रंप ने एक और चौंका देने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को $500 बिलियन देने को तैयार है, लेकिन इसके बदले यूक्रेन को अपने आधे नेचुरल रिसोर्स अमेरिका को देने होंगे और भविष्य में हर फैसला अमेरिका से पूछकर लेना होगा। यह सुनकर जेलेंस्की और भी ज्यादा बौखला गए और कहा कि उन्हें तुरंत 1 लाख सैनिकों की पीस पिकिंग फोर्स चाहिए। इस मौके का फायदा उठाते हुए चीनी एक्सपर्ट ने भारत को इस विवाद में घसीट लिया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन को मिलकर यूक्रेन में अपने सैनिक भेज देने चाहिए। उनका तर्क है कि अगर यूरोप अपने सैनिक भेजता है तो रूस को लगेगा कि नाटो फिर से यूक्रेन में सक्रिय हो रहा है, जिससे विवाद और भी ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन चीन जितना मासूम बनने की कोशिश कर रहा है असल में उतना है नहीं। चीन जानता है कि शांति समझौता सफल हुआ या असफल, दोनों ही हालात में रूस और अमेरिका को ही फायदा होगा। अगर जेलेंस्की शांति प्रस्ताव मान लेते हैं तो रूस को यूक्रेन की जमीन और अमेरिका को वहां के नेचुरल रिसोर्स मिल जाएंगे, और अगर ये डील फेल हो जाती है तो भी पुतिन और ट्रंप ही जीत जाएंगे, क्योंकि वो जेलेंस्की से इस्तीफा मांगेंगे और डील फेल होने का आरोप यूरोपियन यूनियन पर डाल देंगे। इसके बाद पुतिन यूक्रेन में ऐसा राष्ट्रपति लाने की कोशिश करेंगे जो रूस के हिसाब से फैसले ले, और वहीं ट्रंप को बहाना मिल जाएगा यूरोप में तैनात अमेरिकी सैनिक को वापस बुलाने का। ट्रंप पहले ही यूरोप से 20,000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की योजना बना रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत इस पूरे घटनाक्रम में कहां खड़ा है। असल में ये शांति समझौता पास हो या फेल, इसका फायदा सिर्फ रूस और अमेरिका को होगा। इससे ट्रंप और पुतिन और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, और जब ट्रंप और पुतिन मजबूत होंगे तो भारत भी मजबूत होगा। लेकिन ये चीज चीन के लिए खतरा बन सकती है। यही वजह है चीन जबरदस्ती भारत को इस विवाद में खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत को गलती से भी यूक्रेन में अपने सैनिक नहीं भेजने चाहिए, क्योंकि ये सीधा भारत की विदेश नीति और कूटनीति के खिलाफ होगा, जिससे और भी ज्यादा बवाल हो सकता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरी वीडियो को लेकर? अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।